पानी का रक्षक। एक कहानी के एक तालाब था जिस तालाब के पीछे लोग अपनी जानें गंवाने तक को तैयार थे। खानदान के खानदान बर्बाद करने को तैयार थे, मगर हर हालत में हर कीमत पर उस तालाब तक पहुंचने के मुंतजिर थे। और इसी वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, अपने अजीज व अकारिब को अपने हाथों से कुर्बान कर बैठे। उनकी ऐसा करने की क्या वजह थी? कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। गांव के लोगों ने सुन रखा था कि किसी रेगिस्तान में एक तालाब है और उस तालाब में तरह तरह की चीज़ें हैं। कोई कहता था कि उस तालाब का पानी बहुत मीठा है, कोई कहता था उस तालाब में सोना है, उस तालाब में हीरे हैं, उस तालाब में संदूक पड़े हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। कोई कहता था उस तालाब में नहाने से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, हर किस्म की मुश्किल परेशानी से निजात मिल जाती है। यानी लोगों ने तरह तरह की बातें उस तालाब के बारे में बना रखी थी। गांव के अमीर तमीर ताकतवर लोग उस तालाब को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थे। फिर गांव के चंद लोग आपस में मिलजुल कर खाने पीने का सामान लेकर और कुछ पैसे जो सफ़र में उनके काम आते वो लेके रवाना हो गए। घर वालों के लाख मना करने पर भी ना रुके। उनकी आंखों पे दौलत का भूत चढ़ा हुआ था। जो भी गया तालाब को ढूंढने के लिए उस रेगिस्तान में, उसी रेगिस्तान की मिट्टी में दब कर रह गया, कभी को वापस ना लौट सका, क्योंकि वो इतना बड़ा रेगिस्तान था कि जिसकी कोई पैमाइश नहीं की जा सकती थी। इस वजह से उस तालाब के बारे में लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बना डाली कि लोग बड़ी दूर दूर से आए और उस तालाब को ढूंढने के लिए गए। राजा महाराजा, ज़िम्मेदार, सरदार लोग, मगर सब उस रेत में दब के रह गए। ऐसी कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर थी। उस तालाब के बारे में दो भाई थे जो कि बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक यही कहानियाँ सुनते आ रहे थे उस तालाब के बारे में कि तालाब मीठा है, तालाब से सोना मिलता है, तालाब में नहाने से तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसी तरह तरह की कहानियाँ सुन रखी थी बचपन से लेके जवानी तक। फिर उनके दिल में ख्याल आया कि हमारी तो जवानी की उम्र जो थी सो गुज़र गई, अब हम अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हों में उस तालाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मरना तो एक दिन है ही, चलो कुछ करके मरें कि कल को लोग हमें याद तो करेंगे। फिर दो भाई उस तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े और साथ में दोनों के बच्चे, दोनों की बीवियां भी साथ चल पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी आज तक उस तालाब को ढूंढने के लिए गया वो घर को वापस ना लौटा, तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर तुम वापस को ना लौटे तो हम जीते जी मर जाएंगे। तब यूं दोनों की बीवियां साथ चल पड़ी। दोनों भाई उस रेगिस्तान में सफ़र करते जा रहे थे। कई रातें, कई दिन लगातार सफ़र करते जा रहे थे, यहाँ तक कि उनके साथ जो खाने पीने का सामान और पीने का पानी था वो भी ख़त्म हो गया था, मगर उन्हें कहीं से कोई मंजिल ना दिख रही थी। चारों तरफ बड़ी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत और सूरज की तपतपी गर्मी थी। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम अब रात को भी आराम नहीं करेंगे, दिन हो या रात हो लगातार चलते जाएंगे और उस तालाब को ढूंढेंगे या इसी रेगिस्तान में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। दोनों भाई
साथ चल दिए। धीरे धीरे वो रेगिस्तान की छोटी छोटी मुश्किलात को पार करते चले गए और बड़ी दूर से देखते हैं कि रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा लंबा सा पत्थर पड़ा हुआ है। इतना बड़ा वो पत्थर था कि जैसे मानो पहाड़ की तरह हो। तो वो उस पत्थर के करीब जाने लगे। जैसे जैसे वो उस पत्थर के करीब पहुंचते गए तो देखते हैं कि उस पत्थर के पास ही एक पानी का झरना बह रहा था। उन सबको बड़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जाएं और वहां से पानी पी लें। तो दोनों भाई चलते जा रहे थे और उस तालाब के पास पहुंच गए और जैसे ही वो तालाब से पानी भरने लगे तो तालाब के दरमियान में एक बूढ़ा सिंहासन पे बैठा हुआ उस पानी से बाहर निकला और कहने लग गया कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इस तिलस्मी पानी को छूने की। वो दोनों डर गए। फिर उसने कहा कि हमें नहीं पता था कि ये तिलस्मी पानी है। हमने तो समझा कि ये आम सा पानी है और हम पी के अपनी प्यास बुझा लें। फिर उस बूढ़े ने कहा कि मैं कई सौ साल से इस तालाब की रखवाली कर रहा हूँ। कई बड़े बड़े सूरमा आए और इस मिट्टी में दब के रह गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब के पानी को आम पानी कहने की। फिर उस बूढ़े ने उसके एक भाई को सज़ा देना चाहिए। पीछे खड़ा उसका भाई उसके दिमाग में एक फितूर जागा के चलो वो तो जाए अपनी जान से, मैं तालाब का पानी भर के यहाँ से जल्दी से गायब हो जाता हूँ। क्योंकि वो उस बूढ़े के सिंहासन के पीछे ठहरा था और ये समझ रहा था कि बूढ़ा शायद मुझे नहीं देख रहा। तो जैसे ही उसके छोटे बेटे ने तालाब से पानी भरने की कोशिश की तभी तालाब का पानी इधर उधर गिरने लग गया और अजीब सी लहरें पैदा होने लग गई। तब उस बूढ़े ने उन दोनों भाइयों को कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे 7 बच्चों को इस पानी में डुबो के जान से मार डालूंगा। तभी उसका वो भाई जिस पे वो पहले हमला करने वाला था उसने कहा कि चाहे तुम मेरी जान ले लो मगर मेरे भाई और मेरे बच्चों को यहाँ से सही सलामत जाने दो। तब उस बूढ़े ने कहा कि सिर्फ एक तरीके से मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसने पूछा कि क्या? उस बूढ़े ने कहा कि तुम दोनों भाई इस तालाब में डुबकी लगाओगे। जिसकी नीयत साफ हुई तो बाकी सब इस रेगिस्तान से सही सलामत वापस घर को जा सकोगे। अगर तुम दोनों की नीयत साफ हुई तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम सही सलामत यहाँ से चले जाओगे। तो उस बूढ़े के कहने के मुताबिक दोनों भाइयों ने पानी में डुबकी लगाई। तो वो भाई जो ये सोच रहा था कि मैं पीछे से पानी भर के यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा, तो वो उस तालाब से बाहर ना निकला और बाकी सब वहां से जल्दी जल्दी पानी तालाब का भरते हुए कहीं दूर भाग निकले और उसी वक्त वो तालाब उस रेगिस्तान के ज़मीन के नीचे धंस गया।